हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी फोरम। मेरा नाम है दर्शन तटे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट योर कोचिंग फॉर जेई एंड नीट प्रिपरेशन। अगर आप एक जेई और नीट के एस्पिरेंट हो या आप आगे साइंस कंटिन्यू करना चाहते हो मैथ्स के साथ, तो आपके लिए वीडियो वेरी फ्रूटफुल होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सारे बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ चुका है। इस साल बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है सारे बोर्ड्स, सीबीएसई हो जाए, आईसीएसई हो जाए या स्टेट बोर्ड हो जाए। राजस्थान बोर्ड का रिज़ल्ट इस साल सबसे अच्छा आया है और सीबीएसई का भी अच्छा खासा अच्छा आया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अभी कॉलेजेस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जूनियर कॉलेजेस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 11th-12th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप नीट यूजी या जेई की तैयारी कर रहे हो, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसकी कोचिंग कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसकी कोचिंग में कौन सा एडमिशन लेना चाहिए, ये उसके लिए वीडियो है। तो आपकी कोचिंग सिलेक्ट करने से पहले उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आपको वो कैसा पढ़ाएंगे, आपको वो कैसे स्टडी मटेरियल्स देंगे, क्या वहाँ पे पढ़ाने का क्राइटेरिया होगा, वगैरह वगैरह। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि एक कोचिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक कोचिंग ए है, उसका दिल्ली में एक ब्रांच है, वो दिल्ली में 10 जगह उनके ब्रांचेस होंगे। फिर वो चंडीगढ़, कोटा, नागपुर या ऐसे बड़े बड़ी सिटीज़ में उनके 10-12 ब्रांचेस होंगे और हर ब्रांच में उनके बैचेस होंगे। A1 बैच, A2 बैच, A3 बैच, A4 बैच, ऐसे 8-10 बैच तक उनके बैचेस होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो बैच होती है A10, उसमें वो टॉपर रखते हैं, जिनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। उनकी तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि वो बच्चे कहीं कम तो नहीं पढ़ रहे। उनकी तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि वही बच्चे उन्हें रैंक ला के देने वाले हैं अगले साल। और वो एक रैंक उन बच्चों में से कोई ना कोई एक रैंक आएगा अच्छा, और वो अगले साल के 50,000 पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा उनके कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। इस तरीके से कोचिंग का सारा फंडा चलता है। और अगर आपको कोई कोचिंग लेना है तो आपको ये देखना है कि वो आपको किस तरह पढ़ा रहे हैं। टॉपर को देख के एडमिशन मत लीजिए कि उस क्लास में से कितने टॉपर निकले हैं। आपको ये देखना है कि क्या वो आपको टॉपर बना रहे हैं। आपको ये देख के चलना है कि आप एक एवरेज बच्चे हो। जब आप 10th से 11th में मूव कर रहे हो, आपको ये समझ के चलना है कि आप एक एवरेज बच्चे हो और आपको एवरेज से टॉप तक जाना है। तो अगर आपको एवरेज से टॉप तक जाना है तो आपको अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए। वरना ये बड़े बड़े कोचिंग्स में होता है कि आप एवरेज बच्चे हो तो आपको नीचे की बैच दे देंगे, जहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपसे अच्छे से तैयारी नहीं करवाई जाएगी, जिसकी वजह से आप पीछे रह जाओगे और जो टॉपर बच्चे हैं वो टॉपर आगे निकल जाएंगे। ये याद रखना दोस्तों कि टॉपर्स को टॉपर बनाना तो ईजी है, लेकिन किसी एवरेज बच्चे को टॉपर बनाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई टीचर करता है तो वो टीचर भगवान है। तो आपने बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे जो जो गरीब बच्चों को पढ़ा के टॉपर बनाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल आनंद कुमार सर, जो बिहार में सुपर 30 का कोचिंग चलाते हैं। वो हर साल 30 बच्चों का बैच बनाते हैं, जिनमें वो गरीब बच्चों को आईआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाते हैं। उनके हर साल अच्छा रेशियो होता है, अच्छे 20-25 बच्चे उनके आईआईटी जाते हैं, 5-6 बच्चे एनआईटीज़ में जाते हैं। इनका अच्छा मतलब सक्सेसफुल क्लास है वो टीचर, और वो फ्री में पढ़ाते हैं उन बच्चों को। अगर वैसा कोई टीचर आपको मिल जाए जो आपको आपको टॉपर बना सके, अगर आप एवरेज हो तो आपको टॉपर बना सके, अगर आप एवरेज हो तो आपको टॉपर बना सके, और अगर आप टॉपर हो तो आपको और इम्प्रूव करा सके, और अगर आप टॉप एवरेज से भी नीचे वाले लेवल में तो आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करा सके, अगर आप एवरेज से नीचे वाली क्राइटेरिया में आते हो तो आपको भी टॉपर बना सके। ऐसे आपको कोई टीचर ढूंढने पड़ेंगे। और अगर ऐसे बड़े बड़े कोचिंग हो जाए, जैसे फ़लाना ए कोचिंग ले लिया हमने, तो ये कोचिंग में आपको बताया कैसे कैसे डिवाइडेड होता है। तो आपको बोलेंगे कि आपका हमारा फ़ीस इतना इतना है, 3 से 4 लाख रुपए हमारा फ़ीस है, आपका बच्चा अच्छा है, आपको करेगा करेगा ऐसा बोलेंगे। अगर आप एवरेज बच्चे हो, आपसे 3 से 4 लाख रुपए वो फ़ीस लेंगे और आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको नीचे की बैच में रखेंगे। और अगर कहीं टॉपर्स को देखा जाए तो वो टॉपर्स को और पैसे देंगे, वो बोलेंगे आप हमारे कोचिंग का नाम सजेस्ट करना हर बार। आप देखते होंगे पेपर में, और एक एक फलाना कोचिंग का एक रैंक, बी रैंक, सी रैंक, ए कोचिंग में आपका रैंक 1, रैंक 5, रैंक 10, ऐसे आपको बहुत से रैंकिंग दिखेंगे। लेकिन ये जो रैंकर्स है, ये उनके टॉप
50-60 बच्चे होते हैं जिन पे ये स्पेशल फोकस देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उनके आपको बोलेंगे कि हमारे एक बैच में 40 ही बच्चे, 50 बच्चे हैं, लेकिन अब रियलिटी देखा जाए तो वहाँ पे 200-200 बच्चे एक बैच में बिठाए जाते हैं, जो नीचे के 5-6 बैचेस होते हैं, और जो ऊपर के 2-3 बैचेस होते हैं, A1 बैच, A2 बैच, A3 बैच, इन बैचेस में वो कम से कम 100-150 बच्चे होते हैं, और आपके नीचे के बैचेस में एक क्लास में 100-150 बच्चे होते हैं। और जो टॉप के बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके पास टीचर्स का पर्सनल नंबर होता है, वो उन्हें स्पेशली होटल में रखा जाता है उनकी, क्योंकि उन्हें पता है यही बच्चे उन्हें रैंक ला के देंगे और वही इन्फ्लुएंस करेंगे आगे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को उनके कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। और इस तरीके से एक कोचिंग का सिस्टम चलता है। तो आपको ये देखना है कि आपको वो टीचर अच्छे प्रोवाइड करा रहे हैं कोचिंग वाले, या आपको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो सारे बच्चों को मिल रही है। ये जो A1 A2 जो टॉपर्स का बैच होता है, ये कहीं टैग लगा हुआ नहीं दिखता है। ये आप अगर टॉपर हो तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, अगर आप एवरेज हो तो आपको ये ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूर वेरीफाई करें कि आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं या नहीं आपको उस फलाना कोचिंग में। और अभी हमेशा ये नहीं देखना कि मैं टॉप के कोचिंग में अगर एडमिशन लूँगा तो ही मैं टॉप करूँगा, ऐसा नहीं। जो छोटे छोटे कोचिंग्स भी होते हैं वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर वो टीचर आप पे मेहनत कर रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। एक छोटे छोटे कोचिंग से भी आजकल अच्छा सा रैंक आ रहा है। आप देखते हो कि कोटा में ये फ़लाना कोचिंग है, ये फ़लाना कोचिंग से इतना अच्छा रैंक आ रहा है, वैसा नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ बच्चे, इसलिए ज़्यादा रैंक्स वहाँ से निकलते हैं। आप अगर देखोगे कोटा में हर साल 2.5 से 3 लाख बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ से आप देखते हो कि 10-12 हज़ार बच्चे IIT में जाते हैं। और ये 2.5 लाख बच्चों में से देखिए ज़्यादातर बच्चे फेल ही होते हैं, उनके पैसे वेस्ट जाते हैं। वो कोटा में फलाना कोचिंग में 3 लाख 3.5 लाख पेरेंट्स भर देते हैं, बच्चा उनका डिप्रेशन में चला जाता है, ये बच्चा टॉप कर रहा है, ये आपका बच्चा टॉप नहीं कर पा रहा। तो ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, गेम्स वगैरह में लग जाते हैं, बोलते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है तो हम नहीं कर सकते, फिर गेम्स में लग जाएंगे, ये अपना अलग एक रास्ता ढूंढेंगे, हम पढ़ नहीं पाते तो हम ये कर लेते हैं, इसमें हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी 11th-12th में बोलोगे कि मैं अपना पैशन ढूंढने निकलूँगा, तो ये नहीं हो सकता। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो बचपन से करते आ रहे हो। अगर आप बचपन से किसी चीज़ में हो और अब अभी फ़िलहाल आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी बोलोगे कि मैं अपना अभी पैशन ढूंढूंगा और अभी अगर मैं जाऊंगा, मैं मेरे करियर बनाऊंगा मेरे पैशन में, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं बैडमिंटन खेलूंगा, मैं डांस करूंगा, मैं गेमर बनूंगा, अगर आप ऐसा अभी सोच रहे हो तो अभी ये इम्पॉसिबल है। आपको उसके लिए बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो बचपन से करते आ रहे हो। और आपको अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है आपके घर का, तो आप ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत पैसा जाता है। अगर आपको गेमर बनना है, आपको अच्छा सा स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, और अगर आप कंप्यूटर गेमिंग करते हो तो आपको अच्छे से कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, अच्छा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, अच्छे हार्डवेयर चाहिए होंगे। तो इसमें बहुत सा खर्चा जाता है। इसमें आपको अच्छा सा कैमरा लेना पड़ेगा शूट करने के लिए वीडियो, अच्छा सा आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सा खर्चा जाएगा। और ये गरीब लोग नहीं कर पाते। गरीब लोगों से मेरा मतलब है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको वही करना पड़ेगा। और अगर अभी आप तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो चुका है, लेकिन जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, जो 11th से 12th में गए हैं, उनके लिए तो वही एजुकेशन सिस्टम होगा। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस साल तो लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी तक स्कूल और कॉलेजेस ही नहीं खुले हैं, तो ये अगले साल से लागू होगा। और इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जिस तरीके से आपको वैसे ही करना पड़ेगा। जो अभी नया एजुकेशन सिस्टम आया है वो बहुत अच्छा है। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ही कोडिंग सिखा दी जा रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। कोडिंग मैं भी आज तक नहीं सीख पाया, मैं भी अभी सीखना चाहता हूँ। मैं भी अभी एक कोचिंग में जाता हूँ, जो कि छोटा सा ही कोचिंग है, वहाँ पे हम पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। और मैं ऑनलाइन भी पढ़ रहा हूँ। अभी ऑनलाइन भी आजकल आपको बहुत सा कंटेंट मिल रहा है। अगर आप जाके सर्च करोगे एक फ़लाना टॉपिक, आपको उस पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, बड़ी सी प्लेलिस्ट होगी, आप उसे देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको बस क्या एक
अच्छा सा इंटरनेट होना चाहिए और एक मोबाइल डिवाइस या आपके पास जो भी डिवाइस है उससे आप तो घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स नहीं ले सकते, बुक्स की अगर हम प्राइस देखें, फ़िलहाल जो जेई और नीट की प्रिपरेशन 800 और 900 रुपये एक एक बुक का प्राइस है, तो आपको वही बुक का पीडीएफ आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए बहुत से तरीके हैं, बस पढ़ना है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्टे वेल, स्टे सेफ।